हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो ये आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का 6th लेक्चर है। ठीक है, देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट्स और आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट। ठीक है, ये टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तब आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट पढ़ने से पहले आपको कुछ जो नोटेशंस होती हैं, जो आप नोटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं और जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट में आप यूज़ करने वाले हैं वो नोटेशंस क्या हैं। देखिए, जो डी होता है आपका, जो डी है वो है आपका ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, यानी जो सकल डायमीटर होता है वो आपका डी होता है। पी होता है आपका पिच, ठीक है, और टी होता है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, और T1 आपका थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। FT परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, FB परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस और FS आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती कितनी कितनी है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल आप ये नोटेशंस समझ लीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करें फेलियर्स ऑफ रिवेट जॉइंट तो आपका ये 3 तरह का हो सकता है। ठीक, पहला है आपका टेंसाइल फेलियर। ठीक है, टेंसाइल फेलियर में क्या होता है, फेलियर ऑफ प्लेट। जो भी आप प्लेट जोड़ते हैं रिवेट से वो फेल होती है आपका टेंसाइल फेलियर में। ठीक है, सेकंड होता है आपका शेयर फेलियर। तो शेयर फेलियर में क्या होता है आपका फेलियर ऑफ रिवेट। ठीक, थर्ड है आपका बियरिंग फेलियर। अब बियरिंग फेलियर में क्या होता है आपका फेलियर ऑफ प्लेट, यानी आपकी प्लेट भी फेल हो सकती है और आपका रिवेट भी फेल हो सकता है। ठीक है, इन तीनों को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला है आपका टेंसाइल फेलियर। अब देखो टेंसाइल फेलियर क्या होता है। मान लीजिए ये आपका रिवेट जॉइंट है। ठीक है, ये रिवेट जॉइंट है आपका, 2 प्लेटें थी आपकी, यानी ये आपका लैब जॉइंट है इसमें। ठीक है, आपने 2 प्लेटों को क्या है एक दूसरे के ऊपर रख के रिवेट से जोड़ दिया है। अब देखिए, इस पर क्या लग रहा है आपका, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब टेंसाइल फोर्स लग रहा है, अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ठीक है, तो वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये एक प्लेट आपकी ये है और एक प्लेट आपकी ये है, ये 2 प्लेट हैं, इन पर आपका फोर्स लगा हुआ है, टेंसाइल फोर्स लगा है। जब देखिए टेंसाइल फोर्स लगाएंगे हम इसमें तो क्या होगा, ये वाली प्लेट खींचेगी। ठीक है, और इधर से ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, खींचेंगी। अब जो ये प्लेटें खींच रही हैं और इनके बीच में क्या हो गया आपका, ये होल हुआ है। हमने रिवेट डालने के लिए इसमें क्या किया था, होल किया था, यानी हमने क्या था, रिवेट जो आपकी प्लेट थी, प्लेट का इतना पोर्शन हमने क्या कर दिया था, कट कर दिया था। ठीक, अब देखिए, अभी आप एज्यूम करिए कि इसमें रिवेट नहीं पड़ा हुआ है आपका। जब आपका रिवेट नहीं पड़ा हुआ है इसमें, तो फिलहाल जो आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो सेक्शन होगा आपका इस जॉइंट का, वो आपका ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका सबसे कमज़ोर, सबसे वीक क्यों होने वाला है, क्योंकि आपने इतना पोर्शन क्या हुआ, इसका निकाल दिया है, यहाँ से भी निकाल दिया है, यहाँ से भी निकाल दिया है। यानी अगर हम इसे अब खींचना स्टार्ट कर दें, इसे अगर हम खींचें, टेंसाइल फोर्स लगाएं इस पर, तो अगर ये आपकी प्लेट अगर फेल होगी तो वो कहाँ से होगी, सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी कहाँ से फेल होने वाली है, वो इस पोर्शन से ही फेल होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या है, पहले इसे कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि आपने इतना कट लगा दिया है इसमें। रिवेट के लिए जो आपने कट लगाया था, इसे कट लगा के आपने इसे कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, अगर हम इस प्लेट का हम कुछ पोर्शन ले लें, सपोज हमने क्या किया है, एक पिच के बराबर हमने ये ले लिया है। ठीक है, एक पिच के बराबर क्या होती है, पिच क्या होती है आपकी, 2 रिवेट के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने अगर एक पिच ले ली है, ये मैंने इतना पोर्शन इस प्लेट का निकाल के मैंने यहाँ लिख लिया है। ये देखिए, यहाँ जब मैं देख रहा हूँ आपका, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पहले ही कट चुका है। ये वाला पोर्शन भी आपका क्या है, पहले ही कट चुका है। ठीक, इस कंडीशन में अगर इस पर मैं टेंसाइल फोर्स लगा दूँ, तो टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा इस पर, तो देखिए यहाँ जो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अगर हम इसे सामने से देखें, जब हम इसे सामने से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरी क्या है, मान ली पी है, ये एक पिच डिस्टेंस थी, मैंने पी मान लिया था पूरा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका पी माइनस डी। ठीक है, यानी जो इसकी, जबकि जो प्लेट की चौड़ाई थी, जो प्लेट की चौड़ाई पी थी, वो क्या हो गई है, अब कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, वो जो आपका रिवेट का डायमीटर था, यानी रिवेट होल का जो डायमीटर था उसके बराबर ये कम हो गई है। यहाँ पे कितनी है, ये पी माइनस डी है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, पी है, यहाँ भी कितनी है, पी है, बीच में कहीं भी देख लेंगे तो वो आपकी पी ही है।
ठीक। अब देखिए ये पी माइनस डी कैसे हो गई, देखिए ये आपका हाफ डायमीटर हो जाएगा आपका, यानी dy/2 ये हो जाएगा, dy/2 हुई आपका ये हो जाएगा, यानी इतना पोर्शन आपका काट दिया गया है। ठीक। तो अगर हम इसका एरिया निकालें यहाँ पे प्लेट का कहीं भी, यहाँ पे अगर हम इसका एरिया देखें तो वो कितना हो जाएगा P/T। ठीक है, जब प्लेट को आप सामने से देखेंगे तो ये P हो जाएगा यहाँ तक, और इसकी थिकनेस भी हो जाएगी साथ में, तो कितना हो जाएगा एरिया यहाँ पे P/T हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका P/T हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा P-D/T, यानी यहाँ जो एरिया है इसका, इस प्लेट का एरिया जो यहाँ पे है वो यहाँ की कंपैरिजन में और यहाँ की कंपैरिजन में, या फिर पूरी प्लेट में कहीं भी हम देख लें तो वहाँ से ये एरिया आपका क्या है, कम हो जा रहा है। तो जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो जहाँ एरिया कम होगा ये वहीं से टूटेगी, यानी इसके ज़्यादा चांस जो है टूटने के वो कहाँ से हैं, जहाँ इसका एरिया आपका कम हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच, यानी हम एक पिच की बात कर रहे हैं, एक पिच की निकल जाएगी तो आप पूरे प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ये पर पिच ले लिया है। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ प्लेट एट सेक्शन BC। हमने सेक्शन BC पे एरिया क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ प्लेट एट सेक्शन BC तो कितना हो जाएगा आपका ये P-D/T हो जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कितनी स्ट्रेस आपकी परमिसिबल है इस जॉइंट में जो कि आपका ये फेल ना हो। ठीक है, यानी वो स्ट्रेस प्रोवाइड करी है आपने, इसमें वो स्ट्रेस दी है जिस पे कि आपका जॉइंट फेल ना हो, वो कहलाती है आपकी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, वो है आपकी FT है। यहाँ देखा होगा आपने फोर्स बराबर कितना होता है, ये बल बराबर क्या होता है आपका स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, इस तरीके से फोर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ क्या है, ये भी आपका एक तरह का फोर्स है, जितना फोर्स आपकी ये प्लेट वियर कर सकती है वो इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसे हम फोर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए फोर्स वाला कितना होता है आपका स्ट्रेस इनटू एरिया। तो देखिए स्ट्रेस कितनी है आपकी परमिसिबल स्ट्रेस, यानी वो स्ट्रेस है जो आप इसमें दे सकते हैं इसके बिना फेल हुए, वो कहलाती है आपकी परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, इनटू क्या है आपका एरिया, तो एरिया कितना है आपका P-D/T। तो देखिए जो स्ट्रेस फाइनल निकल कर आई है वो कितनी आई है PT बराबर, PT आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ सॉरी, ये है P-D/T/FT हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखिए हम जो स्ट्रेंथ मान रहे हैं आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ मान रहे हैं वो कितनी मान रहे हैं P-D/T/FT मान रहे हैं। यहाँ पे एरिया हम अगर ये वाला रख दें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी सबसे मिनिमम जो स्ट्रेंथ बन रही है आपके इस प्लेट के इस टाइम पे वो कितनी बन रही है, वो P-D/T/FT बन रही है। ठीक है, बाकी सारे सेक्शन पे यहाँ देख लो, आप इस सेक्शन पे देख लें, कहीं भी किसी भी सेक्शन में देख लें, इस पूरी प्लेट में, इस पूरे जॉइंट में, तो आपको सबसे जो कम स्ट्रेंथ मिल रही है वो आपके इसी सेक्शन पे मिल रही है। इसलिए हमने क्या ले लिया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट वो आपकी ये ले ली है। यानी अगर फेल होगी यही प्लेट तो यहीं से होगी, बाकी कहीं दूसरी जगह से फेल नहीं होने वाली है। ठीक, तो ये थी आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम, देखिए नेक्स्ट आपका शियर फेलियर। ठीक है, शियर फेलियर देखेंगे कैसे फेलियर होता है, और हम क्या करेंगे शियरिंग में आपके जो रिवेट होता है उसकी स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये आपका एक बट जॉइंट था, आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। ठीक है, जब आपने फोर्स लगाया इस पर तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये शेयरिंग हुई, इस पोर्शन पे क्या हुआ, जहाँ पे आपका रिवेट लगा हुआ था यहाँ पे शेयरिंग हुई। और शेयरिंग क्या होती है आपकी, ये जो करती है आप किसी भी सेक्शन को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करने की, काटने की कोशिश करता है। ठीक है, शेयर फोर्स होता है आपका ये। तो शेयर फोर्स लगेगा यहाँ पे, अब शेयर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये रिवेट आपका कट हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा ये। ठीक है, और ये दो पोर्शन में अलग हो जाएगा और आपका फेल, जो आपका जो ज्वाइंट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, देखा आपने चित्र में जोड़ पर आ रहे बल की प्रवृत्ति रिवेट को काटने की होगी। यदि जोड़ पर आ रहा बल रिवेट की अपरूपण क्षमता से अधिक होता है तो रिवेट कट जाएगा, तब प्लेट अलग हो जाएगी। कटेगा किस कंडीशन में, ये जब आपके जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, जो फोर्स लगेगा आपका वो क्या है, इसकी रिवेट, इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तब ये फेल हो जाएगा। अगर उससे कम होगा तब ये फेल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, यानी वो स्ट्रेंथ रिवेट के जिस पे क्या ये आपका शेयर में फेल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिवेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस कौन सी होगी आपकी, परमिसिबल
शियर स्ट्रेस होगी आपकी, ठीक है। अब देखिए जो एरिया आपका जो ये रिवेट कट रहा है ये किस शेप का है, ये सर्कुलर शेप में है, ठीक। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 5/4 इंटू डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एफ एस क्या है आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिवेट, ठीक है। ये किसके लिए थी, ये एक रिवेट के लिए था आपका ये, ठीक है। फॉर एन नंबर ऑफ रिवेट, अगर आपके इस जॉइंट में एन नंबर ऑफ रिवेट लगे हैं तो कितने हो जाएगी स्ट्रेंथ उनकी 5/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू एन, ठीक है। अगर इतना फोर्स आप दे रहे हैं इस सेक्शन में, इतना फोर्स इस जॉइंट में इतना फोर्स दे रहे हैं आप, तो आपका जो ये जॉइंट है वो शेयर में फेल नहीं होने वाला है। शेयर में फेल क्यों नहीं होने वाला है, देखिए आपने क्या दिए यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस दिए सिर्फ, यानी परमिसिबल स्ट्रेस जितनी स्ट्रेस ये बियर कर सकता है आपने उतनी ही स्ट्रेस दी है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर हो जाएगी तो ये फ़ौरन फेल होने वाला है, ठीक है। तो शेयर फेलियर क्या होता है भाई आपका, जब आपका रिवेट दो पार्ट्स में कट जाता है और आपका जॉइंट फेल हो जाता है वो कहलाता है आपका शेयर फेलियर, ठीक है। ये तो आपका लेफ्ट जॉइंट, सॉरी ये आपका लेफ्ट जॉइंट था, ठीक है। अगर हम बात करें बट जॉइंट की, तो देखिए बट जॉइंट में कुछ इस तरह से होगा आपकी, ये थी दो मेन प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। ऊपर क्या थी आपकी ये कवर प्लेट थी। जैसे ही आपका जो शेयर फोर्स है इसमें वो परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा हुआ, ठीक है, जितना ये बियर कर सकता है उससे ज़्यादा हुआ, तो क्या हो जाएगा ये आपका जो रिवेट है ये कट हो गया और ये प्लेट क्या हो जाएगी आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ज़रूरी ये नहीं है कि जो इधर लगा हुआ रिवेट है वो फेल हो और ये दोनों साथ में फेल हो, ऐसा नहीं है। अगर आपका इन दोनों में से एक रिवेट भी फेल हो जाता है, ठीक है, एक भी फेल हो जाता है तो आपका जॉइंट फेल माना जाएगा। तो देखिए इसमें जो आपका जो इसमें शेयरिंग हो रही है, यानी आपका रिवेट यहाँ से भी टूट सकता है और आपका रिवेट यहाँ से भी टूट सकता है। इसमें क्या हो रहा है आपका डबल शेयरिंग हो रही है, नीचे भी हो रही है आपकी ऊपर भी हो रही है। जबकि आपका जो लेफ्ट जॉइंट था उसमें शेयरिंग क्या हो रही है, सिर्फ एक ही प्लेन पर हो रही थी, सिर्फ एक ही प्लेन में हो रही थी, लेकिन इसमें आपकी दो प्लेन में हो रही है। तो इसलिए हम इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो वो कितना हो जाएगा आपका पी एस बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। अब 2 किस लिए आया है, 2 इसलिए आया है कि आपके जो शेयरिंग हो रही है वो यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है, यानी दोनों पोर्शन पे आपकी शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देखिए दोनों पोर्शन पे आपकी शेयरिंग हो रही है, मतलब क्या है कि आपका यहाँ जो लोड आ रहा था इस वाले पोर्शन में क्या आ रहा था आपका लोड, यहाँ सिर्फ जो सारा लोड ये बेयर कर रहा था वो अब क्या हो गया, वो अब दो पोर्शन में हो गया है, कुछ यहाँ आ रहा है कुछ यहाँ आ रहा है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और देखिए इसमें जो आपका ये एफ एस इंटू एन आया है, एन क्या है आपका, एन ये है आपका नंबर ऑफ रिवेट्स, मतलब नंबर ऑफ रिवेट कौन से लेने हैं आपके, सिर्फ एक ही तरफ के लेने हैं आपके, या तो जो इधर लगे हुए हैं वो ले लीजिए, ये लगे हुए दोनों को मिला के नहीं लेना है। जैसे आपका एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है और एक रिवेट यहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको ये, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम दो रिवेट नहीं लेंगे, ये आपका क्या माना जाएगा, एक ही रिवेट माना जाएगा, ठीक है। वैसे अगर एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है आपका और एक रिवेट आपका यहाँ और लगा हुआ है ना, तब आप क्या मानेंगे, दो मानेंगे। यानी इसमें एन जो लेंगे हम वो नंबर ऑफ रिवेट्स जो लेंगे हम वो एक ही तरफ के लेंगे, ठीक है। जैसे जो आपकी दो प्लेट थी उनके एक तरफ के ही हमें ये रिवेट लेने हैं, ठीक। और ये 2 किस लिए आया आपका, यहाँ पर डबल शेयरिंग हो रही है। तो देखिए आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो आपका एक बियरिंग फेलियर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।